हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं योगेश कुमार आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, जिसमें आज हम बताएंगे कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स के बारे में। और ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है हमारा, ये अकॉर्डिंग टू द क्या क्या हमें यूज करना होता है, कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कंप्यूटर्स में हम यूज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या थी, इनपुट आउटपुट, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर्स के बारे में लाइन बाई लाइन हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। अभी ये जो पार्ट चल रहा है, ये पार्ट हम केवल इतना बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर्स का, कि कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता था, एप्लीकेशंस बताई थी, लिमिटेशन, करैक्टरिस्टिक, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में ही अभी तक हमने बताया है। तो एक टॉपिक होता है कोर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, या इस ये भी बोल सकते हैं डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, क्या कंप्यूटर सिस्टम को हम डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि कोर फंक्शन की बात करते हैं तो हमेशा इसमें पहला पार्ट आता है हमारा इनपुट का, ठीक, दूसरा पार्ट होता है हमारा प्रोसेस का, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा आउटपुट का। किसका होता है? आउटपुट का। फर्स्ट पार्ट इज अ इनपुट, सेकंड पार्ट इज अ प्रोसेस, थर्ड पार्ट इज अ आउटपुट। इसके अलावा इसमें एक स्टोरेज भी लगा रहता है जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं, ठीक, स्टोरेज। ये कौन सा पार्ट है? हमारा फोर्थ पार्ट है जो कि स्टोरेज है। ये ब्लॉक डायग्राम होता है कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स की बात करते हैं। अगर हम कोर फंक्शन है तो ये हमारे इसके कोर फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, जहां पे हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, ठीक। अब इनपुट में क्या होता है? हमें डाटा या इंस्ट्रक्शन, किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन यूजर्स द्वारा दिए जाते हैं कंप्यूटर्स को। डाटा या इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिए जाएंगे? यूजर्स द्वारा दिए जाते हैं, तो उसको ही हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट, ठीक। अब इनपुट का काम क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो हम जानते थे कि कंप्यूटर एक मशीन होती है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन होती है। ये अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, तो इसको वर्किंग कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? यूजर्स की जरूरत पड़ती है। इस पे अगर कंप्यूटर पे अगर हमें वर्किंग करनी है तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? यूजर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यूजर्स द्वारा क्या किया जाता है? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस सेंड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? डाटा और जो इंस्ट्रक्शन है वो यूजर द्वारा सेंड किए जाएंगे। किसको? कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर उन्हें क्या करेगा? इनपुट के रूप में लेगा, और इनपुट के रूप में मिलने के बाद वो उनकी प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है भाई? प्रोसेसिंग करेगा, ठीक। मान के चलिए हमने डाटा और इंस्ट्रक्शन इसको सेंड कर दिए, तो उसके बाद कंप्यूटर्स का वर्क क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये प्रोसेसिंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उस जो यूजर्स ने इनपुट दिया था, यूजर्स ने जो इनपुट इसको दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। किसने? एक्सेप्ट कंप्यूटर। यूजर्स द्वारा जो इनपुट दिया गया था उसको कंप्यूटर ने यहाँ पे क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो ये डाटा के रूप में अभी एक्सेप्ट किया गया। किसके रूप में? डाटा के रूप में या इंस्ट्रक्शन के रूप में केवल एक्सेप्ट किया गया। अब इसका दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। मान के चलिए यूजर्स द्वारा जो डाटा सेंड किया गया, कंप्यूटर द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा? प्रोसेस सीपीयू में सेंड करेगा। उसी डाटा को कहां पे सेंड करता है? सीपीयू के अंदर सेंड कर देगा। उस डेटा को कहां सेंड करेगा? सीपीयू में। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो जैसे इनपुट के इंस्ट्रक्शंस यूजर द्वारा जो इसे सेंड किए थे वो सीपीयू ने एक्सेप्ट कर लिए। सीपीयू ने अपनी परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस देने के बाद सीपीयू इसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा, और वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें कहां शो होती है? आउटपुट पे शो होगी। मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वो कंप्लीटली मीनिंगफुल, अगर हमसे कोई पूछे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन
कहाँ पे शो होती है, तो आउटपुट पे हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा अपने आउटपुट के रूप में, तो वो कहाँ पे दिखाई देगा, आउटपुट पे दिखाई देगा। किस पे दिखाई देगा, आउटपुट पे दिखाई देगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इज आउटपुट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। जो कंप्यूटर वर्क करता है वो हमारे आईपीओ साइकिल पे करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। ठीक है, और इसका जो सिस्टम होता है कैसा होता है, हमारा आईपीओ सिस्टम होता है। तो इस तरह से जैसे ही डाटा जो सेंड यूजर्स द्वारा डाटा या इंस्ट्रक्शन सेंड किए जाते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उन्हें एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, जो इंस्ट्रक्शन उसे मिले तो वो सीपीयू को सेंड किए जाएंगे, सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उनकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो उसे आउटपुट को सेंड कर देता है और आउटपुट इन्हीं इंफॉर्मेशन को अपनी मॉनिटर या स्क्रीन पे शो करता है। ठीक, स्टोरेज क्या है, स्टोरेज एक ऐसा डिवाइस होता है, या स्टोरेज की बात करें कि आउटपुट भी निकल आया, अब हमें जो इंस्ट्रक्शन डाटा दिए थे उन्हें कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे सेव करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टोरेज का यूज करेंगे। कि डाटा को हम किस तरह से सेव करना है, कहाँ इसका जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं या फाइल दिए हैं इसको हमें बचा के रखना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टोरेज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये क्या थे, कोर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर्स थे। ये क्या है, हमारे कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर है। अब इसके अलावा अगर हमसे कोई पूछे डिजाइन एंड ओवरव्यू, अगर देख सकते हैं इसमें ही कंप्यूटर सिस्टम का, तो एक होता था हमारा बेटा इनपुट यूनिट। एक क्या होता था, इनपुट यूनिट। अगर हमसे कोई कहे, चलो अलग से टॉपिक बनाते हैं इसे। अब डिजाइन ए कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं हम। तो डिजाइन ए कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले हमें अपना प्रोग्राम या डेटा सेंड करना होता है। ठीक है, तो वो डेटा हम कहाँ सेंड करते हैं, इनपुट पे। किस पे करेंगे भाई, इनपुट यूनिट। मान के चलिए ये मेरा क्या है, इनपुट यूनिट है। ठीक, अब यहां से यही डेटा मेरा कहाँ जाएगा, स्टोरेज यूनिट पे या प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों पार्ट दिखा सकते हैं हम यहाँ पे, स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पे मेरा होता है आउटपुट यूनिट, इस तरह से ये कनेक्शन होते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा डिजाइनर कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है इनपुट यूनिट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक पार्ट से मिलकर बनता है जो होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू को हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और ये सीपीयू दो पार्ट से बनता है, किस किस से, एएलयू प्लस सीयू। ये किस किस से बनता है, एएलयू प्लस सीयू से हमारा ये बनता है। ठीक है, सीपीयू जो है दो पार्ट से मिलकर बनेगा, एएलयू एंड सीयू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इनपुट यूनिट की। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो कंप्यूटर होता है वो हमारे 4 मेजर फंक्शन पे वर्क करता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इनपुट यूनिट की बात करते हैं, तो यहां से हमें कोई ना कोई डेटा यहाँ सेंड करना पड़ता है या प्रोग्राम सेंड करना पड़ता है। ठीक है, प्रोग्राम एंड डेटा यहां से हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो किसके द्वारा सेंड करेंगे, बात आई यहाँ पे, जब हम इसको डिजाइन कर रहे थे तो किसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम या डेटा को सेंड करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहला टर्म था इनपुट यूनिट। और ये इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यूजर्स द्वारा जो भी स्पेसिफिक टास्क सेंड किए जाते हैं डेटा या इंस्ट्रक्शन के रूप में, तो वो इनपुट यूनिट द्वारा ही सेंड किए जाते हैं। तो इनपुट यूनिट हमारे कौन कौन से थे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इनपुट यूनिट जो थे वो हमारे थे माउस, कीबोर्ड। माउस, कीबोर्ड, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं, उनके बारे में जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ा रहे होंगे तब डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी क्या है, ये ओवरव्यू दिया जा रहा है कि जितना भी डाटा है वो हम कैसे सेंड करते हैं या किसके द्वारा करते हैं। तो माउस और कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा को सेंड कर देते हैं, ये इनपुट यूनिट के डिवाइसेज होते हैं।
ठीक, अब बात करते हैं दूसरा आउटपुट यूनिट्स, क्योंकि ये आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, रिजल्ट्स को किस तरह से डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, या हमें आउटपुट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम आउटपुट यूनिट का यूज करते हैं। इनके लिए जो डिवाइसेस यूज करते थे वो होते थे हमारे मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर्स का हम यूज करते थे, इन डिवाइसेस का आउटपुट यूनिट में हम यूज करते थे कि हमें कंप्यूटर सिस्टम में जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको कहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते थे, आउटपुट यूनिट का यूज करते थे। थर्ड इज ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये हमारा कंप्लीट पार्ट होता है भाई प्रोसेसिंग यूनिट का। ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको हम माइक्रो प्रोसेसर पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सीपीयू जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही है। सीपीयू एज अ वर्क जो करता है वो माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही करता है, लेकिन इसको हम एक और पार्ट कहते हैं, मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना, स्टोरेज को हम मेमोरी यूनिट भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट की। किसकी बात करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, जब भी हमें जो भी यूजर्स द्वारा जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जब सेंड किए जाते हैं कंप्यूटर्स को, तो कंप्यूटर जब उन्हें एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को सेंड कर देगा, सीपीयू को सेंड कर देता है। और सीपीयू का काम क्या होता है, किस तरह से डाटा या जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको कंट्रोल करना है और किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं। तभी तो कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज अ सीपीयू। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है भाई, हमारा सीपीयू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, हम सीपीयू को कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। जबकि हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारा, प्रोसेसर होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है हार्ट ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक, ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब प्रोसेसिंग यूनिट जो है दो पार्ट्स को कंसिस्ट करती है, एक होती है एएलयू और एक होती है हमारी सीयू। जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये दो पार्ट्स को कंसिस्ट करेगी, फर्स्ट इज एएलयू, सेकंड इज सीएयू। एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। ठीक, एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी कंट्रोल यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करें, जब हमें कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हम एएलयू का यूज करते हैं। अर्थमेटिक का यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे फंक्शंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, अर्थमेटिक का। और लॉजिकल ऑपरेशन का यूज हम वहां करते हैं जब भी हमें लॉजिकल कोई कैलकुलेशन करनी होती है या लॉजिकल कंपोनेंट में वैल्यू देनी होती है, तो उसके लिए हम लॉजिकल यूनिट का यूज करते हैं। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इन पे ये हमारा एएलयू वर्क करेगा। ठीक, एएलयू का काम यही होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है बेटा, कि जो भी हमारे केबल्स लगी होती है या पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी केबल्स है वो किस तरह से अपने सिग्नल्स को सेंड करेगी। तो जो केबल्स होती है उनको हम बस कहते हैं, जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। तो जब भी हमें कोई सिग्नल सेंड करने होते हैं, ठीक, तो सिग्नल सेंड करते हैं तो उन सभी पार्ट्स, चाहे इनपुट का कोई भी ऑपरेशन हो, आउटपुट का ऑपरेशन है, सभी पार्ट्स को जो कंट्रोल करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी यूनिट होती है, हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमें कोई भी सिग्नल सेंड करने हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोल यूनिट का यूज करना पड़ता है। चाहे इनपुट सिग्नल पर यूज कर रहे हैं, पावर सप्लाई ऑन की, तो कंप्यूटर को अब हमें स्टार्ट करना है, तब भी कंट्रोल यूनिट का काम वर्क होगा। प्रोसेसिंग कैसे करेगा,
ठीक, और वो किससे कनेक्टेड है, तो एक वायर द्वारा जब हम कनेक्टेड कर देते हैं, पावर सप्लाई के वायर हो चाहे यूएसबी केबल्स के वायर हो, तो वो एक तरह से बस होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी बस कहलाती है। तो वो जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो उनके द्वारा जो सिग्नल सेंड किए जाते हैं इन तीनों यूनिट्स में, तो उस पर जो वर्किंग होती है, उनके जितने भी ऑपरेशन उनको कंट्रोल करना किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और ये जितने भी प्रोसेस हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है ना। तो यही तक था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर और डिजाइन अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में वो केवल थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में, और हाईएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, लोएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, ठीक, उसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू देंगे। ठीक, फिर हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर्स की बहुत बड़ी जर्नी, जिसमें हम एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हमारा क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।